हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है मानव तंत्र एवं रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ह्यूमन ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। और हम लोग जो है पाचन तंत्र को पूरी तरीके से पढ़ लिया। एक दो पॉइंट शायद छूट गया है, उसको हम लोग इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। छोटा सा पॉइंट है, 2 लाइन है। उसको पढ़ने के बाद जब हम लोग आज मेनली रूप से पढ़ेंगे मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड को पढ़ेंगे आज हम लोग। और ह्यूमन ब्लड में खास करके प्लाज्मा के पहले पढ़ेंगे, ह्यूमन ब्लड के बारे में, मानव रक्त के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो क्या होता है ना कि जो खून रहता है, हमारा रक्त रहता है ना, ये रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाया जाता है। एक को कहा जाता है प्लाज्मा और एक को कहा जाता है रुधिराणु। तो हम लोग आज पढ़ेंगे प्लाज्मा के बारे में। हमारा आज का वीडियो मेनली रूप से ये मानव रक्त के बारे में होगा, इसमें इसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद फिर ये प्लाज्मा के बारे में देखेंगे। उसके बाद फिर अगला वीडियो है, क्योंकि वो रुधिराणु में थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो वीडियो लंबा नहीं करना चाहते, समझना है आप इसको, ठीक है। आपको बस एक काम करना है, वीडियो को पूरा देखना है, पूरा का पूरा समझ में आएगा, आपको मज़ा आएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, हम धीरे धीरे सारा भी डालेंगे वीडियो। केमिस्ट्री का वीडियो आएगा। पहले एक काम कर लेते हैं, जो पाचन तंत्र में हल्का सा छूट गया था, हम लोग पढ़ रहे थे पाचन, उसमें छूट गया था, उसको पहले देख लेते हैं। छूटना नहीं चाहिए, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। और लेक्चर बाय लेक्चर है, इसका टेंशन नहीं लेना है, समझना है। देखिए, हम लोग तो सब पढ़े थे, मगर पाचक नाल हम लोग नहीं पढ़े थे। कितना छोटा सा है बताइए, 2 लाइन का है, छूट गया था। हम लोग फाइनली ग्लूकेगॉन के बारे में पढ़े थे, जिसके बारे में देखे थे कि ये अल्फा कोशिका से निकलता है। अब पढ़ने के बाद फिर इसको छोड़ दिए थे, दिमाग से उतर गया था ये पॉइंट को। फिर हमने देखा था यार ये पॉइंट छूट गया है, तो चलिए कोई बात नहीं, आज कवर करते हैं इसको। तो देखिए, कुछ है नहीं इसमें, यही है जो कहा जाता है कि पाचक नाल हमारा ये जो है, ये पाचक नाल का लंबाई कितना होता है, तो ये 33 फीट का होता है। पहला नंबर याद रखना है कि 33 फीट का होता है, जो कि जो पाचक नाल जो रहता है ये मुख से लेकर के मल द्वार तक ये लंबा होता है, और ये 33 फीट का होता है। इतना याद हो गया। उसके बाद हम लोग जैसे कुछ कुछ दवाई होता है और जल, दवाई और जल, इसका अवशोषण जो होता है वो बड़ी आंत में होता है। ये पॉइंट याद रखना है नोट में। और ये है कि जो बड़ी आंत में, ऐसे हम लोग पढ़ रहे थे, जैसे कि अमाशय में भोजन हमारा 4 घंटा पचने के बाद फिर पकवाशय में चल जाता है, उसी प्रकार फिर 4 घंटा ये छोटी आंत में रहता है। मगर ये जो बड़ी आंत में पाचन होता है, ये 6 से 20 घंटे तक उसमें भोजन रहता है। ये याद रखना है कि 6 से 20 घंटे तक उसमें भोजन रहता है। और ये भी देखे थे कि जो अवशोषण होता है, ये छोटी आंत में, हम लोग पढ़े थे ना कि भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। भूलना नहीं है, हमने बताया था कि ये इलियम में इसका अवशोषण होता है। छोटी आंत में एक पार्ट होता है जिसका नाम है इलियम, हम लोग देखे थे ना, हम लोग पढ़े थे, इलियम के बारे में पढ़े थे कि भोजन का जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत के निचले भाग इलियम में होता है। और इलियम में क्या होता है कि कुछ कोशिका का समूह होता है, जिसको विलाई और विलस कहते हैं। इसी के द्वारा क्या होता है कि भोजन का हमारा अवशोषण होता है। मगर यहाँ अगर सवाल पूछ दिया कि दवाई और जल का अवशोषण कहाँ होता है, तो ये बड़ी आंत में होता है। वहाँ पर जो भी अवशोषण होता है, वो हम लोग खाना खाते हैं, वो सब का अवशोषण होता है। बस ये छोटा सा पॉइंट था, इसको देख लेना है इसको। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करना जरूर दोस्त, ठीक है। चलते हैं अपना टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक था आज का मानव रक्त, इसके बाद फिर हमारा प्लाज्मा हो जाएगा, और फिर प्लाज्मा के कार्य, वीडियो हमारा समाप्त हो जाएगा। इतना के बाद समझना है। देखिए मानव रक्त, देखिए समझिए, मानव रक्त को समझिए। देखिए, कहा जाता है कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त जो है लिक्विड टाइप का होता है, तो ये तरल संयोजी ऊतक है। इसका रक्त का काम इतना ही है कि जो चीज़ हम लोग खाएं, ठीक है, यानी कि उसका परिवहन करना। वो गैस हम लोग खाएं, जैसे कि हम लोग भोजन खाएं, खाना खाएं, तो ये सब का जो रक्त होता है यही ना परिवहन करता है। साथ में जैसे कि हम लोग सांस लिए तो ऑक्सीजन आया, तो ऑक्सीजन को कौन लेकर के गया, हर एक सेल के पास जाता है, फिर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये जो करता कौन है, ब्लड ही तो करता है ना। तो ब्लड का काम क्या है कि गैस का भी परिवहन करता है, जो खाना पच जाता है, पचे हुए भोजन का परिवहन करता है, हार्मोन का परिवहन करता है। जैसे कि कोई हार्मोन कहाँ है, कोई हार्मोन कहाँ है, अलग अलग जगह बहुत सारा हार्मोन रहता है। तो उसको जहाँ पर पहुँचना चाहिए उसको पहुँचाता कौन है, यही हमारा ब्लड ही पहुँचाता है। तो ब्लड का काम है परिवहन करना। किसका परिवहन करना, दवाई का, हार्मोन का, भोज्य पदार्थों का, गैसों का परिवहन ब्लड ही करता है। चलिए समझ गए ये बात को।
आगे देखिए, पूछता है कि आदमी के शरीर में कितना खून होता है, कुछ इस प्रकार से। तो जो मानव शरीर के जो मानव शरीर में हम लोग जैसे हो गए हैं, तो ये जो रहता है ना खून की मात्रा, जितना भार होता है उस व्यक्ति का, उसका भार का 7% के बराबर होता है। देखिए याद रखना इस पॉइंट को कि मानव शरीर के रक्त की मात्रा उसके भार का 7% के बराबर होता है। लेकिन जो एक महिला होती है ना, वो महिला में पुरुषों के मतलब अगर मुकाबले में बात करें तो आधा लीटर खून कम होता है। जिस अनुसार से महिला होगी मतलब कि उसका भार होगा, जैसे होता है कि पुरुष में 7% होता है उसका भार का 7%। मगर क्या होगा कि अगर महिला में भी अगर उसका भार के अनुसार अगर 7% ना होकर के जितना अगर पुरुष में होगा उससे फिर आधा लीटर कम ही होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप कोई पुरुष है, पूरा हेल्दी है, 100 किलो का है, तो 100 किलो का 7% निकालेंगे कितना होगा, 7 किलोग्राम खून हो जाएगा। अगर वही महिला अगर रहेगी, अगर वो 100 किलो भारी रहेगी तो उसमें आधा लीटर खून कम ही रहेगा, यानी 7 लीटर ना रह करके 6.5 लीटर रहेगा। तो ये होता है कि जो मानव जो शरीर रहता है उसमें पुरुषों के मुकाबला में महिला में आधा लीटर खून कम होता है। और जो एक वयस्क मानव होता है, एक वयस्क हो जाता है मानव, तो उसमें 5 से 6 लीटर के बीच में ये खून होता है। याद रखना है कि इसमें कितना खून होता है कि वयस्क व्यक्ति में। देखिए ये सब सारा है जो एग्जाम में आता है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। फिर देखिए रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। हम लोग देखे थे पीएच स्केल में, अगर 7 से आगे रहा, 7 से अगर आगे रहा इस तरफ, जैसे मान लीजिए स्केल है हमारा, आइए इसका बीच का हेडिंग मान लें, तो इधर जो भी आएगा वो क्षारीय होगा, इधर जो भी आएगा वो क्या होगा, अम्लीय हो जाएगा। तो 7.4 है, तो खून हमारा क्या होता है, ये क्षारीय होता है, खून क्षारीय होता है। तो अब देखिए हमारा पर टॉपिक हमारा यहाँ पर आ गया कि रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, एक होता है हमारा प्लाज्मा और दूसरा होता है हमारा रुधिराणु। तो प्लाज्मा जो होता है, जितना खून होता है हमारा शरीर में उस पूरे रक्त का 60% प्लाज्मा होता है, और कुल रक्त का 40% कौन होता है, रुधिराणु होता है। देख लीजिए 100%, अगर हमारा बॉडी में 100% खून है तो 60% प्लाज्मा हो गया टोटल रक्त का, और टोटल रक्त का 40% हमारा रुधिराणु हो गया। अब देखिए प्लाज्मा आप लोग देखे होंगे, जब ब्लड बैंक में जाता है कोई आदमी का जैसे कि डेंगू हो गया है, तो उसका क्या होता है, प्लाज्मा ही एक प्रकार से खत्म हो जाता है शरीर में। तो प्लाज्मा का होना बहुत जरूरी रहता है हमारे शरीर में। तो जो प्लाज्मा रहता है तब देखिएगा पीला रंग के होता है प्लाज्मा। कैसा होता है, ये पीला रंग के द्रव्य ऐसा होता है। और प्लाज्मा जो रहता है इसमें ना, देखिए सब चीज़ तो पूरा शरीर है पानी का ही बना हुआ है एक प्रकार से। पानी कहता है ना कि पानी कमी नहीं होना चाहिए शरीर में, तो प्लाज्मा में भी उसी प्रकार से है। जब शरीर हमारा बना हुआ पूरा पानी से, तो ये भी 90 से 92% तक पानी होता है। अगर ऑप्शन मिलेगा 90 मिलेगा तो 90 मारिएगा। 7% प्रोटीन होता है इसमें, 0.9% लवण होता है, इसको मान सकते हैं कि 1% भी मान सकते हैं। 0.1% ग्लूकोज होता है। पता नहीं एक बार हम बुक में देखे थे कि 1% ग्लूकोज लिख रहा था, शायद गलत था वो। हम 2-3 बुक में देखें, हमको 0.1 मिला तो हमको लगा नहीं यही सही है। और कुछ अन्य पदार्थ भी होते हैं। तो प्लाज्मा के बारे में यही इतना बात याद रखना है कि पीला रंग के चिपचिपा द्रव होता है जिसमें 90 से 92% तक जल होता है, 7% प्रोटीन होता है, 0.9% लवण होता है और 0.1% ये ग्लूकोज होता है। और भी कुछ कुछ होता होगा बट वो उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोग कोई नीट की तैयारी कर रहे हैं, हम लोग एक जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं एक प्रकार से। और इसीलिए बोलते हैं ना कि अगर कुछ पॉइंट छूट जाएगा तब बुक रखा कीजिए, बुक पढ़िए, आपको हर पॉइंट समझ में आएगा। कुछ इधर से एक प्रकार से बेसिक तैयार हो जाएगा आप इधर से, और फिर उधर आप लोग समझिएगा बुक से। फिर देखिए प्लाज्मा में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन। क्या नाम है उसका, फाइब्रिनोजेन। तो ये प्लाज्मा में एक प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है और साथ ही साथ इसमें सीरम एल्बुमिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये लिखा हुआ कि साथ ही इसमें सीरम एल्बुमिन होता है। अब क्या होता है इसको हम लोग बताएंगे, अच्छे से बताएंगे, इसको एक अलग से वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए, बस इतने याद रखना है अभी फ़िलहाल के लिए कि प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में ये फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन होता है इसमें, और इसमें सीरम एल्बुमिन होता है इसमें, ये बात याद रखना है। उसके बाद प्रोटीन रहित प्लाज्मा, यानी कि देखिए एक पॉइंट होता है सहित, एक होता है रहित। सहित मतलब पूरा साथ में, और रहित मतलब नहीं, उसमें शामिल नहीं। जैसे हम बोल दिए कंकड़ रहित, मतलब इसमें कंकड़ नहीं है, बोल रहे हैं कंकड़ सहित मतलब इसमें कंकड़ है। तो ये कह रहा है कि प्रोटीन रहित, यानी कि प्रोटीन रहित प्लाज्मा, यानी कि प्लाज्मा में क्या प्रोटीन नहीं रहेगा।
तो जो प्रोटीन रहित प्लाज्मा होता है इसको सीरम कहा जाता है। एग्जाम में पूछता है बार बार, इसलिए नोट्स करके लिखा हुआ है। तो जो प्रोटीन रहित प्लाज्मा होता है, यानी कि जो प्रोटीन का प्लाज्मा क्या नाम रहता है, फाइब्रिनोजेन, यानी जो फाइब्रिनोजेन रहित रहेगा उसी को हम लोग सीरम कहते हैं, सीरम। चलिए आगे देखिए, एक इसका कार्य बचेगा कि इसका कार्य क्या है, उसका वीडियो हमारा खत्म हो जाएगा। देखिए प्लाज्मा कर क्या रहा है। प्लाज्मा पचे हुए भोजन पदार्थों तथा हार्मोनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। यानी क्या कर रहा है, हम लोग बोले थे कि खून का काम रहता है कि हार्मोन को, भोज्य पदार्थ को पहुंचाना, तो खून में तो प्लाज्मा रहता है ना। तो ये जो प्लाज्मा है कहीं काम रहता है कि जो भोजन पच जाता है, भोज्य पदार्थ को उसको पहुंचाना, हार्मोन को पहुंचाना, एक जगह से दूसरा जगह पहुंचाना। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि पचे हुए भोजन पदार्थ और हार्मोन का परिवहन किसके द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है। ठीक है, ये प्लाज्मा कार्य नहीं भूलना है, इसका क्या काम है प्लाज्मा का, एकदम याद रखना कि प्लाज्मा का काम रहता है कि जो भोजन पच जाता है उसको एक जगह से पहुंचाना दूसरे जगह जहां जरूरत है उस भोजन का, और उसके साथ ही हार्मोन का भी परिवहन करता है। ठीक है, आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। नहीं समझना वीडियो को दोबारा देखना है, समझना है, बस जितना बताते जा रहे हैं सबको याद करते चलना है, कॉपी में लिखना है इसको, और एक प्रकार से आपका नोट्स तैयार हो जाएगा सबका, आप एग्ज़ाम दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, हाँ वीडियो लाइक ज़रूर करना है, सपोर्ट करना है। देखिए ख़त्म हो गया वीडियो हमारा, वीडियो यहीं तक था। तो क्या रिवीजन क्या कराएं, सब आप लोग कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा आप लोग को। कुछ छूटेगा तो उसको हम लोग देखेंगे, फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तो यही प्लाज्मा का कार्य यही था। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, जो भी भाई लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।